इन हुवा इल्ला अब्दुन अनअमना अलैहि वजअलनाहु मसलन लिबनी इस्राईल वलौ नशाअ लजअलना मिनकुम मलाइकतन फिल अर्दि यख्लुफून। आखिरकार जब उन्होंने हमें क्रुद्ध कर दिया तो हमने उनसे बदला लिया और उनको इकट्ठा डुबो दिया और बाद वालों के लिए आगे गुजरे हुए और शिक्षाप्रद नमूना बनाकर रख दिया। और ज्यों ही कि मरियम के बेटे की मिसाल दी गई, तुम्हारी कौम के लोगों ने उस पर शोर मचा दिया और लगे कहने कि हमारे पूज्य अच्छे हैं या वो। ये मिसाल वे तुम्हारे सामने सिर्फ कुतर्क के लिए लाए हैं, वास्तविकता ये है कि ये हैं ही झगड़ालू लोग। मरियम का बेटा इसके सिवा कुछ न था कि एक बंदा था जिसे हमने अपना कृपा पात्र बनाया और इस्राएल की संतान के लिए उसे अपने चमत्कार का एक नमूना बना दिया। हम चाहें तो तुमसे फरिश्ते पैदा कर दें जो जमीन में तुम्हारे उत्तराधिकारी हों। वइन्नहु लइल्मुन लिस्साअति फला तमतरुन्न बिहा वत्तबिऊन हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम वला यसुद्दन्नकुमुश्शैतानु इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वलम्मा जाअ ईसा बिलबय्यिनाति क़ाल क़द जिअ्तुकुम बिलहिक्मति वलिउबय्यिन लकुम बअदल्लज़ी तख्तलिफून फ़ीहि फ़त्तक़ुल्लाह वअतिऊन इन्नल्लाह हुवा रब्बी व रब्बुकुम फ़अब्दूह हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम। और वो अर्थात मरियम का बेटा वास्तव में क़यामत की एक निशानी है, अतः तुम उसमें शक न करो और मेरी बात मान लो, यही सीधा मार्ग है। ऐसा न हो शैतान तुमको उससे रोक दे कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। और जब ईसा स्पष्ट निशानियां लिए हुए आया था तो उसने कहा था कि मैं तुम लोगों के पास तत्वदर्शिता लेकर आया हूं और इसलिए आया हूं कि तुम पर कुछ उन बातों की वास्तविकता स्पष्ट कर दूं जिनके संबंध में तुम विभेद कर रहे हो। अतः तुम अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो। सत्य ये है कि अल्लाह ही मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी, उसी की तुम बंदगी करो, यही सीधा मार्ग है। फ़ख्तलफ़ल अहज़ाबु मिन बैनिहिम फ़वैलुल लिल्लज़ीना ज़लमू मिन अज़ाबि यौमिन अलीम। हल यंज़ुरून इल्ला अस्साअत अन तअतियहुम बग़ततन वहुम ला यशऊरून। अल-अख़िल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। या इबादी ला खौफुन अलैकुमुल यौम वला अंतुम तहज़नून अल्लज़ीना आमनू बिआयातिना व कानू मुस्लिमीन। मगर उसकी इस स्पष्ट शिक्षा के बावजूद गिरोहों ने परस्पर विभेद किया, अतः तबाही है उन लोगों के लिए जिन्होंने जुल्म किया एक दुखद दिन के अजाब से। क्या ये लोग अब बस इसी चीज के इंतजार में हैं कि अचानक इन पर क़यामत आ जाए और इन्हें खबर भी ना हो? वो दिन जब आएगा तो डर रखने वालों को छोड़कर बाकी सब दोस्त एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। उस दिन उन लोगों से जो हमारी आयतों पर ईमान लाए थे और आज्ञाकारी बनकर रहे थे कहा जाएगा कि ऐ मेरे बंदो, आज तुम्हारे लिए कोई डर नहीं और ना तुम्हें कोई चिंता सताएगी। उदखुलुल जन्नत अंतुम व अज़वाजुकुम तुहबरून युताफु अलैहिम बिसिहाफिम मिन ज़हबिन व अक्वाब व फ़ीहा मा तश्तहीहिल अनफुस व तलज़्ज़ुल अअयुन व अंतुम फ़ीहा खालिदून
वतिल्कल जन्नतुल्लती ऊरिस्तुमूहा बिमा कुन्तुम तअमलून लकुम फीहा फाकिहतुन कसीरतुन मिन्हा तअकुलून इन्नल मुजरिमीन फी अज़ाबि जहन्नम खालिदून ला युफत्तरु अन्हुम वहुम फीहि मुब्लिसून। दाखिल हो जाओ जन्नत में, तुम और तुम्हारी पत्नियां, तुम्हें खुश कर दिया जाएगा। उनके आगे सोने की थालियां और जाम सागर फिराए जाएंगे और हर मन भाती और निगाहों को लज्जत देने वाली चीज वहां मौजूद होगी। उनसे कहा जाएगा, तुम अब यहां हमेशा रहोगे। तुम इस जन्नत के वारिस अपने उन कर्मों के कारण हुए हो जो तुम दुनिया में करते रहे। तुम्हारे लिए यहां ढेर सारे मेवे मौजूद हैं जिन्हें तुम खाओगे। रहे अपराधी तो वे हमेशा जहन्नम के अजाब में ग्रस्त रहेंगे, कभी उनके अजाब में कमी न होगी और वे उसमें निराश पड़े होंगे। वमा ज़लमनाहुम वलाकिन कानू हुमुज़्ज़ालिमीन वनादौ या मालिक लियक़्दि अलैना रब्बुक क़ाल इन्नकुम माकिसून लक़द जिअनाकुम बिलहक़्क़ि वलाकिन्न अक्सरकुम लिलहक़्क़ि कारिहून अम अबरमू अम्रन फ़इन्ना मुब्रिमून अम यहसबून अन्ना ला नस्मअु सिर्रहुम व नजवाहुम बला व रुसुलुना लदैहिम यक्तुबून क़ुल इन कान लिर्रहमानि वलदुन फ़अना अव्वलुल आबिदीन सुब्हान रब्बिस समावाति वल अर्दि रब्बिल अर्शि अम्मा यसिफून। उन पर हमने जुल्म नहीं किया, बल्कि वे खुद ही अपने ऊपर जुल्म करते रहे। वे पुकारेंगे, ऐ मालिक, तेरा रब हमारा काम ही तमाम कर दे तो अच्छा है। वो जवाब देगा, तुम यूं ही पड़े रहोगे। हम तुम्हारे पास हक यानी सत्य लेकर आए थे, मगर तुम में से ज्यादातर को हक ही अप्रिय था। क्या इन लोगों ने कोई कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है? अच्छा, तो हम भी फिर एक फैसला किए लेते हैं। क्या इन्होंने ये समझ रखा है कि हम इनकी रहस्य की बातें और इनकी कानाफूसियां सुनते नहीं हैं? हम सब कुछ सुन रहे हैं और हमारे फरिश्ते इनके पास ही लिख रहे हैं। इनसे कहो, अगर वास्तव में रहमान यानी करुणामय ईश्वर की कोई संतान होती तो सबसे पहले इबादत करने वाला मैं होता। पाक है आसमानों और जमीन का शासक, सिंहासन का मालिक उन सारी बातों से जो ये लोग उससे जोड़ते हैं। फ़ज़रहुम यख़ूदू व यलअबू हत्ता युलाक़ू यौमहुमुल्लज़ी युअदून व हुवल्लज़ी फ़िस्समाइ इलाहुन व फ़िल अर्दि इलाहुन व हुवल हकीमुल अलीम व तबारकल्लज़ी लहू मुल्कुस्समावाति वल अर्दि व मा बैनहुमा व इंदहू इल्मुस्साअति व इलैहि तुरजऊन। अच्छा, इन्हें अपने तथ्यहीन विचारों में निमग्न और अपने खेल में व्यस्त रहने दो, यहां तक कि ये अपना वो दिन देख लें जिससे इन्हें डराया जा रहा है। वही एक आसमान में भी इलाह यानी ईश्वर है और जमीन में भी इलाह यानी ईश्वर, और वही तत्वदर्शी और सर्वज्ञ है, बहुत उच्च और सर्वोपरि है वो जिसके अधिकार में जमीन और आसमानों और हर उस चीज की बादशाही है जो जमीन और आसमानों के बीच पाई जाती है। और वही क़यामत की घड़ी का ज्ञान रखता है और उसी की ओर तुम सब पलटाए जाने वाले हो। वला यमलिकुल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिहि शफ़ाअत इल्ला मन शहिद बिलहक़्क़ि वहुम यअलमून
वलइन सअल्तहुम मन खलक़हुम लयक़ूलुन्न अल्लाह फअन्ना युफ़कून वक़ीलिही या रब्बि इन्न हाउलाइ क़ौमुन ला युमिनून फ़स्फ़ह अन्हुम वक़ुल सलाम फसौफ़ यअलमून। उसको छोड़कर ये लोग जिन्हें पुकारते हैं उन्हें किसी सिफारिश का अधिकार प्राप्त नहीं सिवाय इसके कि कोई ज्ञान के आधार पर हक की गवाही दे। और अगर तुम इनसे पूछो कि इन्हें किसने पैदा किया है तो ये खुद कहेंगे कि अल्लाह ने। फिर कहां से ये धोखा खा रहे हैं। कसम है रसूल के इस कथन की कि ए रब, ये वे लोग हैं जो मानते नहीं। अच्छा ए नबी, इनसे नजर हटा लो और कह दो कि सलाम है तुम्हें, जल्द ही इन्हें मालूम हो जाएगा।